अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने सूट डिज़ाइन करना है, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके लिए हमने शलवार का और शर्ट का दोनों फैब्रिक सवा सवा मीटर यूज़ किए हैं। ठीक है जी, ये 6 साल के बच्चे का सूट है। सबसे पहले आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड में कर लेना है, जिस तरह से हमने दिखाया। ठीक है, और जितनी आपने रेडी लेंथ रखनी है उससे 1 इंचज़ एक्स्ट्रा जो है आपने मार्क करना है, क्योंकि हमारी शोल्डर से ही मार्जिन जाएगा, नीचे से जो है हमारा फोल्ड नहीं होगा। ठीक, ये जो साइड में फैब्रिक है इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है बाद में। यहाँ शोल्डर हम मार्क करेंगे 6 इंचज़ पर। आर्म होल हमने मार्क करना है 5.5 इंचज़, इस तरह से। ठीक है जी। चेस्ट हम लेंगे 7 इंचज़ पर, इस तरह से। ठीक है जी, 7 इंचज़ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ हमने मार्क करना है 9.5 इंचज़। यहाँ जो हमने मार्क करना है 7.5 इंचज़ मार्क करना है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, चाक की, इस तरह से। अब इसी के हाफ पर हमने वेस्ट का मार्क करना है। यहाँ हम वेस्ट मार्क करेंगे 6.5 इंचज़ पर, इस तरह से, और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी मार्जिन की लाइन है। 1.5 इंचज़ से हम यहाँ 1 इंचज़ से मार्क करके हमने इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ नेक विड्थ हम 2 इंचज़ लेंगे। नेक डीप हम 2.5 इंचज़ से मार्क करेंगे, और इस तरह से बॉक्स बना के आपने जो है इसको राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, इस तरह से। और फिर बस इसके आपने इसी तरह से कटिंग कर देनी है। अब हमारा जो साइड में फैब्रिक बचा है उसको आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है, और स्लीव्स की फिटिंग ले लेनी है। ठीक है जी, यहाँ हमारी पूरी आ रही है, बस हमारे आर्म होल के पास थोड़ा सा जॉइंट आएगा। ठीक है, 11 हमने रेडी रखनी है, 12 हमने कट की है। ठीक है जी, इस तरह से, क्योंकि नीचे से हमारी फोल्ड नहीं होनी है। अब आपने यहाँ फोल्ड करके रखना है फैब्रिक को, और इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। ठीक है, बस इतना ही हमारा जॉइंट आएगा। आर्म होल जो हमने लिया 7.5 इंचज़ लिया। ठीक है, थोड़ा हमारा सिलाई वगैरह में भी जाएगा, और स्लीव्स आपने जो है थोड़ी लूज़ रखनी है, बिल्कुल फिट नहीं रखनी है। ठीक है जी। अब शलवार के लिए सबसे पहले आपने फैब्रिक को लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह से आपने जिस साइज़ की शलवार बनानी है उसको इसके ऊपर रखना है। ठीक है, ये हमारा फोल्ड होने के लिए, क्योंकि हमने मोहरी नहीं बनानी, बस थोड़ा बड़ा जो है हमने चौड़ा फोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह से। यहाँ हम 3 इंचज़ कम रखेंगे, क्योंकि हमने बेल्ट डालनी है 3 इंचज़ की। इस तरह से अब हम यहाँ मार्क करेंगे, क्योंकि हमने इतना कम रखना है। ठीक है, अपनी रेडी लेंथ से। यहाँ हम पूरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। यहाँ हमने मार्क करना है 6 इंचज़ पर। ठीक है जी, यहाँ हमने मार्क करना है 7 इंचज़। ठीक है जी, ये डबल मार्किंग करनी है आपने, और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी। ठीक है जी, ये हमारी शलवार की मार्किंग है। नीचे से हमने फोल्ड होने के अलग से फैब्रिक छोड़ा है। ठीक है, इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ आपने जितना जो फोल्ड करना है वहाँ पे आपने इस तरह से कट लगा लेना है। ठीक है, अब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे 3 इंचज़ के। हमने जो स्टिच करनी है 2 इंचज़ हम इलास्टिक फोल्ड होने के लिए लेंगे। इस तरह से आपने पहले साइज़ ले लेना है इलास्टिक का। ठीक है, इस तरह से हम 5 इंचज़ कट करेंगे इसको। आप इसको 6 इंचज़ भी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये लीलन फैब्रिक है। मैंने 6 इंचज़ कट किया है। ये कटिंग वगैरह में बराबर करने में ज़्यादा होता है फैब्रिक। ये नेक लाइन हमने इसी तरीके से कट किया है। ठीक है, फैब्रिक को डबल फोल्ड करके, और फिर हमने इसको साइड से भी राउंड शेप में कट किया है, और इसको फोल्ड किया है। ठीक है, अब हम इसको फ्रंट पार्ट पे इस तरह से रखेंगे, पिन से सेट करके, और आपने इस तरह से स्टिच लगानी है। ठीक है, स्टिच लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड टर्न करेंगे, और यहाँ डबल स्टिच लगाएंगे। ठीक है, टॉप स्टिच। इसी तरह से हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमने 2 इंचज़ ही डीप लिया है, और हमने जो इसमें कट लगाया है वो 2 इंचज़ लगाया है। ठीक है, और इसको इसी तरह से हमने बैक पार्ट पे रख के स्टिच लगाना है, और इसको उल्टी साइड आपने टर्न कर देना है। इस तरह से फिर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। दोनों पार्ट्स की नेक लाइन के बाद अब हम शर्ट की शोल्डर स्टिच करेंगे। इस तरह से हम रखेंगे और शोल्डर स्टिच करेंगे। ठीक है, ये हमारे स्लीव्स के जॉइंट हैं जो इस तरह से आए हैं। इस पे जॉइंट पे हमने टॉप स्टिच भी लगाई है, इस तरह से मार्जिन को एक साइड करके टॉप स्टिच भी हमने लगाया है। अब जो ये हमारे आर्म होल की डीप साइड है कटिंग की, इसको हम जो है फ्रंट साइड पे रखते हैं। इस तरह से हम शर्ट को सीधा रखेंगे शोल्डर स्टिच करने के बाद, और इस तरह से आपने जो है स्लीव्स को पहले सेंटर में रखना है, फिर आपने साइड से जो है स्टिच लगाना है। ठीक है जी, इस तरह से। इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से आपने जो है स्लीव्स को स्टिच करना है। दोनों स्लीव स्टिच करने के बाद अब आपने जो है स्लीव्स से जो है फिटिंग की सिलाई शुरू करनी है, और यहाँ तक आपने जो है लगानी है। शुरू में और एंड में आपने जो है डबल स्टिच रखना है। अब हम इसके इस तरह से चाक फोल्ड करेंगे, इसी तरह से।
चाक आपने दोनों साइड के इस तरह से ऊपर फिटिंग की सिलाई से बराबर लेना है और बस आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। सिलाई आपने बारीक लगानी है क्योंकि हमने इसमें तुरपाई नहीं करनी है, इस तरह से। अब शलवार की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी मोहरी को इस तरह से स्टिच करेंगे ट्राउज़र की तरह। इसमें हमने जो है बुकरम वगैरह नहीं लगाया है, बस आपने इसको सिंपली फोल्ड कर लेना है इस तरह से। दोनों पार्ट्स की फोल्ड करने के बाद आपने इसकी क्रॉच एरिया को इस तरह से स्टिच करना है बराबर रख के, और इस तरह से आपने स्टिच करना है और टॉप स्टिच लगानी है। ये स्टिच करने के बाद आपने पार्ट्स को बराबर रखना और इस तरह से बैक पार्ट में आपने 1-1 प्लेट लेना है, ठीक है। इस तरह से हाफ इंचेस का प्लेट्स स्टिच करने के बाद अब आपने जो है बेल्ट को जो है इलास्टिक के लिए पहले फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और जो ये सिलाई आ रही है थोड़ा आपने इसको ऊपर रखना है इलास्टिक डालने के लिए, और जो आपने सिलाई आ रही है इसको सेंटर में रखना है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। पहले आपने इस बैक पार्ट पर इसको बेल्ट को इस तरह से रखना है, सिलाई को सेंटर में रखना है, सिलाई से सिलाई मिलानी है और इस तरह से स्टिच लगानी है, ठीक है। बैक पार्ट को स्टिच करने के बाद अब आपने जो है फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। पहले आपने सिलाई को इस तरह से सेंटर में रखना है और जो बेल्ट से अलग फैब्रिक आ रहा है इसमें आपने जो है प्लेट्स लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने साइड में 2 इंचेस का प्लेट लेना है इस तरह से। उसके बाद जो सेंटर तक आपका फैब्रिक बच रहा है उसमें आपने छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे 3 प्लेट्स हो जाएंगे ये, और एक हमारा बड़ा प्लेट हो जाएगा 2 इंचेस का, और यहाँ आपने स्टिच लगानी है। आप इसको पहले पिन से सेट करके फिर आप इसको बेल्ट के साथ स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। देखिए सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में आई है। ये हमारा बड़ा प्लेट है जो हमने 2 इंचेस का लिया है, और ये हमारे छोटे प्लेट्स हैं, ठीक है। अब आपने साइड की सिलाई लगानी है, ठीक है। एक साइड से शुरू करके आपने जो है दूसरी साइड लास्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और जॉइंट को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद आपने इसको बराबर खींचना है और प्लेट्स बराबर लेके आपने टॉप स्टिच लगानी है। ये हमारे सूट का फाइनल लुक है, ठीक है। ये हमारा नेक लाइन है जिसमें हमने धागे से इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। बैक नेक पर जो है हमने हुक लगाया है, ठीक है, जिससे पहनने में आसानी रहे। इस तरह से जो हमारा फैब्रिक था नेक लाइन में उसमें हमने जो है तुरपाई की है, ठीक है। ये हमारे शलवार है इस तरह से। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।